आप अभी तक न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा हर दिन बद से बदतर होती जा रही है। जहां दिसंबर के महीने में धुंध दिखाई देनी चाहिए था, वहां हर जगह स्मोक नजर आ रहा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी की ताजा रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सुबह 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड किया गया, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक है। दिल्ली के कई इलाके खराब AQI की वजह से गैस चैम्बर बने हुए हैं। सीपीसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की वजीरपुर में AQI 443, नरेगा में 425, जहांगीरपुर में 439, बवाना में 424, अशोक विहार में 431 दर्ज किया गया है। मुरारी ITU, लोधी रोड, पंजाबी बाग, चांदनी चौक जैसे इलाके में भी AQI 410 प्लस है। करीब 18 इलाके प्रदूषण के डार्क रेड जोन में। दिल्ली का ओवरऑल AQI 387 रिकॉर्ड किया गया है। खबर प्रयागराज से, जहां पर चंद्रलोक चौराहे के पास दो कारों में टक्कर को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। दो पक्षों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। बीच बचाव करने आए पुलिस से भी की गई बदसलूकी और धक्का मुक्की। पुलिस से की गई अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंचे SP कोतवाली रवि गुप्ता ने बताया है कि कमलेश गुप्ता उर्फ लाला और उसके साथी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा मामले में पूछताछ की जा रही है। चौक इलाके में रहने वाले कैबिनेट मंत्री नंद कुमार गुप्ता नंदी का करीबी बताया जा रहा है। कमलेश गुप्ता उर्फ लाला मुठ्ठीगंज के रहने वाले कमलेश गुप्ता उर्फ लाला की कार की चंद्रलोक चौराहे पर दूसरी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। दूसरी गाड़ी में सवार लोगों ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली। आरोपी की कमलेश गुप्ता उर्फ लाला ने पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी बहादुर गज विवेक कुमार से भी अभद्रता की। वीडियो में पुलिसकर्मियों के साथ खींचतान और धक्का मुक्की दिखाई दे रही है। तो तुम्हारे हाथ में कैसे आगे टूट गई? तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? तुम लोग यार आम आदमी से मारपीट कर रहे हो तुम लोग। कमाठीपुरा थाना क्षेत्र से इस वक्त एक सनसनीखेज हत्या की खबर सामने आई है। बीती रात 9 दिसंबर 2025 रात करीब 10 बजे देवी बाग इलाके में एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस हत्या को 2 महिलाओं और एक पुरुष ने मिलकर अंजाम दिया है। हालांकि हत्या के पीछे की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। घटना की सूचना मिलते ही कमाठीपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि घटनास्थल पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी पहुंच चुके हैं और हालात का जायजा लिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए अर्चना ने बताया है कि हत्या में 2 महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि जिस किसी ने भी इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी और सख्त सजा दी जानी चाहिए। हाँ, कितने दिन पहले बोले? बात कितने दिन पहले? 3 दिन हुआ। 3 दिन पहले। हाँ, मैं बोली पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं दी 3 दिन? 3 दिन के बाद 1 साल से कंप्लेंट है उसमें। हाँ। 1.5 साल से मैं भाई काम कौन से PS में? अत्तापुर में। तो पुलिस वाले एक्शन नहीं लिया? अत्तापुर वाले 1.5 साल से मेरा भाई काम नहीं करा, घर में बैठा से अभी थोड़े दिन से 2 महीने से काम करा, फिर भी उसके पीछे लगे। तो 3 दिन पहले धमकी दिया बोल के कैसा मालूम आपको? मुझे बोला मैं तेरे घर में रह तू, मैं मेरे को ऐसा बोल रही बोल के बोला हूँ। वो अरविंद भोसले का मेरा भाई, अरविंद भोसले मेरा भाई है। उसका मंगलवार शाम में 10 बजे उसका मर्डर करे। 3 जन आके ऑटो में, 2 औरत आई, 1 आदमी, 2 जन मार के भाग गए ऑटो में। 1 जन वहाँ ठहर के पुलिस में मिल गया। फिर हम लोग को पुलिस में जाके कंप्लेंट करे, कुछ भी अभी तक हमारे को बयान नहीं मिला। पुलिस में भी आके उन्हें हमारे को धमकी दे रही, क्या करती कर ले, एक एक का बताते बोल के। अभी तक पुलिस वाले हमारे को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहे, कुछ भी बात नहीं कर रहे। जब हम आए बात बोलते, बाद में आओ हम फोन मिलाते बोल के अभी तक हमारे को कुछ भी जवाब नहीं दिए। नहीं, आपको पुलिस वाले बुला के FIR कभी भी नहीं दिए? कुछ भी नहीं दिए, अभी तक कुछ भी नहीं दिए। हम बोलते 2 साल के बाद भी आता, 3 साल के भी आता। आप पूछे नहीं जाके FIR कभी दीजिए? हाँ दे जो सर बोले, तो हम बात करते तुम्हारे फोन पे, तुम जब आना, ऐसा घड़ी घड़ी नहीं आना, हम तुम्हारा ये कर रहे बोल रहे। अभी आपका डिमांड क्या है? हमारा डिमांड कुछ भी नहीं, हमारे को उसका डिमांड एक है, उसको सजा देना। उसको सजा नहीं मिले ना, यहाँ से आप हम लोगों को कुछ भी नहीं करे ना। हम दूसरे भी पुलिस स्टेशन जाते, DS गंज जाते, PS गंज जाते, सब करते सर। हम कमिश्नर ऑफिस जाते। मैं अरविंद की बहन हूँ मीना। मेरे भाई का कत्ल कर दिया मंगल के दिन। मेरे भाई
रणनीगढ़ रणू कशाला। इन सब चाहिए हमें, हमारे भाई को शांति मिलती। अभी धमकी दे रही, सबको मारती बोल के टॉर्चर कर रही थी मेरे भाई को बहुत ज्यादा। मेरे भाई को मार दिया। निजी बस संचालक को डग्गामार वाहन रोकना पड़ा भारी। डग्गामार वाहन चालकों ने जमकर की मारपीट। एक युवक की मौत। काफी दिनों से चल रही डग्गामार वाहनों को रोकने की शिकायत। घटना में कई लोग घायल। एक की मौत पर मचा हड़कंप कि थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गांव पनेठी का है मामला। आज दिनांक 11 दिसंबर 2025 को थाना अकराबाद के पनेठी चौकी क्षेत्र में पनेठी पुल के पास दो पक्षों के बीच में सवारियों को बिठाने को लेकर आपस में झगड़ा हुआ। उक्त दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष बस में सवारियां बिठाने की ठेकेदारी करता है व द्वितीय पक्ष ई रिक्शा चालक है। दोनों पक्षों के बीच में हुए झगड़े में प्रथम पक्ष के श्रीपाल सिंह सन ऑफ दलवीर सिंह के लड़ाई झगड़े में आई चोटों से उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वो मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अपनी अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। खबर बरेली से है, जहां पर कनेक्शन एजेंटों से 1,20,000 रुपए मोबाइल और टैबलेट लूटने वाले गैंग को फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 4 दिन में गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार दोपहर पुलिस ने राहपुरा अंडरपास के पास दबिश देकर गैंग के 4 सदस्यों अंकित रन सिंह, गोविंद उर्फ जहरीला और मोनू उर्फ मोरपाल को दबोच लिया गया है। इनके पास से 80,000 रुपए नगद, एक सैमसंग टैबलेट, 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और स्प्लेंडर बाइक बरामद हुई। तो जानना चाहिए कि किस तरह से ये लूट हुई है, किस तरह से शिकायत हुई है घटना से? देखिए, ये घटना फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां दिनांक 8/12/2025 को शाम को लगभग 5:45 बजे एक चिनैती की घटना हुई थी, जिसमें 4 अभियुक्तगणों ने एक भारत एजेंसी के कलेक्शन एजेंट जो कि एक बाइक पे आ रहे थे, 2 व्यक्ति थे, लालाराम तथा सुनील। इनके पास 1,20,000 रुपये, एक टैब और 2 मोबाइल इनके थे, जिनको इन लोगों ने आगे इंटरसेप्ट करके और छीन के ये लोग भाग गए थे अभियुक्तगण। इसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया था। उसके बाद गहनता से विवेचना करने के बाद आज 12/2025 को लगभग 1300 बजे दोपहर को 4 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है और इनके पोजीशन से लूटा गया वो टैब बरामद हुआ है। 80,000 रुपये लूटी गई धनराशि में से बरामद हुए हैं और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी इसमें से बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त इनके पास घटना में जो प्रयुक्त किया गया है एक तमंचा, 315 बोर तथा 2 जिंदा कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि इसमें 4 अभियुक्तगण अभी गिरफ्तार होने शेष हैं, जिनकी भूमिका अलग अलग है। इसमें कुल 8 अभियुक्तगण घटना में शामिल हुए हैं, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी आज हो चुकी है। शेष 4 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं और इन 4 जो शेष हैं, इनमें एक सूचनादाता, एक रैकी करने वाला व्यक्ति तथा 2 अभियुक्तगण जो घटना में शामिल थे और मुख्य घटनास्थल पर ही मौजूद थे, ये अभी शेष हैं। इसमें इनको भी शीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के वृक्षा में भेजा जाएगा। जो आज अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं, उनको पर्याप्त सबूत के साथ माननीय न्यायालय के वृक्षा में भेजा जा रहा है। सर, ये कोई पुराना आपराधिक इतिहास? देखिए, इसमें एक अभियुक्त का इससे पहले भी 2 मारपीट के मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त और किसी अभियुक्त का इसमें कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है। ये फर्स्ट टाइमर हैं और इन्होंने ये जो मुखबिरी हुई है 2 मोनू तथा सुमित, इनके द्वारा मुखबिरी हुई है। उसी दिन इनके मन में ये अपराध करने का विचार आया और इन्होंने प्लानिंग करके ये अपराध कारित किया। अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन द्वारा रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि स्थानों पर अवैध केमिकल सॉल्यूशन आदि प्रकार के नशा करने वाले नाबालिग बच्चों की गई काउंसलिंग अपने कार्यालय में बुलाकर उन्हें समझाया गया एवं उनके एडमिशन कराने की भी बात की गई। पैदल गश्त के दौरान कठपुल्ला रेलवे स्टेशन के पास कुछ नाबालिग बच्चे एक कपड़े में कुछ केमिकल लेकर नशा करते हुए मिले थे, जिसके संबंध में माननीय जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया कर्मियों द्वारा भी अवगत कराया गया था। इसके क्रम में AHDU प्रभारी को बच्चों एवं उनके परिजनों को पुलिस कार्यालय पर बुलाया गया। काउंसलिंग करने हेतु बताया गया था कि समाज के जागरूक नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे ऐसे बच्चों को देखकर तुरंत स्थानीय पुलिस AHDU CUG नंबर 7839876284 या हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचित करें। बेसिकली कुछ दिनों से शिकायतें आ रही थी और पैदल गश्त के दौरान जो 5 दिसंबर को पैदल गश्त की गई थी अलीगढ़ शहर में, तो उसमें कुछ बच्चे मिले थे
जो नाबालिग बच्चे थे बेसिकली, और जो कुछ सूंघ रहे थे कपड़े में कोई हार्मफुल केमिकल जो जिससे नशा हो जाता है। बेसिकली ये जो पंचर वाली दुकानें होती हैं उन दुकानों में ये केमिकल इस्तेमाल किया जाता है एज ए वल्कनाइजिंग एजेंट, और जो बच्चों के लिए हार्मफुल है इसमें क्लियर कट लिखा भी है। मैंने कुछ सैंपल बरामद भी किए, इसमें कुछ क्लियर कट लिखा हुआ है कि बच्चों के लिए हार्मफुल है, बच्चों को ये बेचना नहीं है। लेकिन ये जो बच्चे थे करीब 20 से 30 बच्चे हैं, वो कटपुला इलाके के और जो रेलवे स्टेशन उसके आसपास बच्चे ये मिल जाते हैं अक्सर, और ये एक कपड़े में उस केमिकल को लगा के उसको दिन भर ये स्मेल करते रहते हैं, सूंघते रहते हैं। वो ये नाबालिग बच्चे हैं, तो इसको देख के हम लोगों ने प्लान किया था। एसपी साहब को बोला गया था कि इसमें सब बच्चों को एक बार काउंसलिंग की जाए, सभी बच्चों के इनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, क्योंकि सभी की उम्र बहुत कम है, कोई 9 साल का है, कोई 10 का है, 12 का, सभी लगभग सभी नाबालिग। तो उनको आज काउंसलिंग की गई, उन बच्चों को समझाया गया, उनके पेरेंट्स को भी समझाया जा रहा है। उन बच्चों का हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं, इन बच्चों का हम लोग एडमिशन गेन करा दें, जिससे कि कम से कम ये स्कूल जाने लगे और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराई जाए, और जिससे कि ये कम से कम नशे से ये दूर रहें। ये तो पहला हम लोग का इसका फेज़ है कि पहले फेज़ में बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो जाए। तो सेकेंड में जो उसके साथ ही चलेगा कि जो भी दुकानें इस तरह का केमिकल बच्चों को दे रही हैं, इस तरह के कपड़े में बिल्कुल भिगा के ये केमिकल दे रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। भी क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है कि केवल और केवल ये पंचर जोड़ने में ही केमिकल इस्तेमाल होगा, किसी बच्चे को तो बिल्कुल ना दिया जाए, बिकॉज इट इज़ वेरी हार्मफुल। तो उन पे भी कार्रवाई होगी। बच्चों ने कुछ दुकानों के नाम भी बताए हैं, तो क्लियर कट कार्रवाई होगी। और आपके माध्यम से भी मैं उन सभी दुकान वालों से कह रहा हूँ कि इस तरह के केमिकल अपना काम करें, कोई इशू नहीं, क्योंकि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पंचर बनाने में, वल्कनाइजिंग एजेंट है, प्रॉपर केमिकल है। लेकिन किसी भी बच्चे को ये ना, इनफैक्ट किसी को भी ना दें, क्योंकि इसका केवल एक्सक्लूसिव यूज़ पंचर बनाने में नहीं है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो अगर किसी के पास, बच्चे के पास मिल गया और फिर मुझे पता चला आपने दिया है, तो फिर कठोर कार्रवाई, जो लीगल कार्रवाई है वो आपके खिलाफ की जाएगी। थैंक यू। शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दोपहर 2 बजे सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास की तरफ से शाही ईदगाह की वैधता पर सवाल उठाए गए थे, जिसको लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई स्थगित की गई और अगली सुनवाई अगले माह जनवरी के 30 तारीख को होना निश्चित किया गया है। दोपहर 2 बजे हुई। उसके दौरान इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे सनी का हवाला देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनवाई को जनवरी के 30 तारीख को होने की बात कहते हुए टाल दी। उच्च न्यायालय का कहना है कि पहले इस पूरे मामले में जो भी सकारात्मक तथ्य हैं उन पर तथ्यों के आधार पर सबूत पेश किए जाएं, इसके बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी।